तो सभी का एक बार से फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। चलिए सीधे बात करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये एक होटल में हुई रॉबरी यानी चोरी के ऊपर है, और चोरी भी ऐसी वैसी नहीं। इस चोरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये चोरी हुई है। और जो चीज़ इस चोरी या रॉबरी या डकैती को स्पेशल बनाती है वो ये है कि इस चोरी में ना ही एक को गोली चली, ना ही कोई हाथापाई हुई, ना ही किसी के साथ बदसलूकी हुई। बड़ी चोरी थी। $3 मिलियन 1972 के हिसाब से थे, जो आज के लमसम 28-29 मिलियन डॉलर के हिसाब। तो इस चोरी के बारे में पहले मैं आपको बताने से एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। एक होटल है न्यूयॉर्क का, अमेरिका का, एक बड़ी रिहायशी इलाके में, मतलब पोर्श इलाके में एक बड़ा फेमस होटल है, होटल पियर होटल। पियर शब्द है फ्रेंच का, इसका मतलब होता है स्टोन। तो ये चोरी जो हुई द पियर होटल में हुई, और बाद में चल के दिलचस्प बात यह है कि इस होटल को ताज होटल ने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब रतन टाटा जी ने ये होटल खरीद लिया। तो ये तो थी होटल से जुड़ी हुई बातें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। तो समय है 1972 का, जनवरी का महीना है। अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी आभूषणों की चोरी बोला जाए तो गलत नहीं होगा। ज्वेलरी की चोरी जो थी वो हुई थी द पियर होटल में। नामचीन हस्तियां आए थे वहां पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 घंटे का समय लगा इस पूरी चोरी को अंजाम देने के लिए। और चोरों ने पैसे लिए, ज्वेलरी दी, और 2.5 घंटे में वहां से रफू चक्कर हो गया। बेहतरीन प्लानिंग थी, बढ़िया कोऑर्डिनेशन था, रिसर्च थी, रेकी थी, ट्रेनिंग थी। यही सारे कंपोनेंट इस कहानी को, जो कि असली है, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो वैसे तो इस कहानी में कई पात्र हैं, लेकिन 3 जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं। रॉबर्ट बॉबी कंफर्ट, जो मेन साजिश रचने वाले थे। सैमुअल नालो, ये 2 लोग थे जिन्होंने ये साजिश रची, कैसे प्लानिंग होगी, कैसे चोरी होगी, और उसके बाद क्या होगा। और एक और व्यक्ति थे, तो इसमें टोटल 8 व्यक्ति, पर एक व्यक्ति और जिनका नाम था निक द कैट सैको। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक रॉबर्ट बॉबी, सैमुअल नेलो और निक द कैट सैको। तो 2 जनवरी 1972 को ये चोरी हुई, और ये डेट चूज करने के लिए इसी दिन चोरी होगी, इसके पीछे भी एक कारण था, एक रीजन था। अमेरिका में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को छुट्टी होती है, बैंक बंद होते हैं। और द पियर होटल काफी बड़ा होटल था, महंगा होटल था। यहाँ पे केवल वही लोग जा सकते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, नामचीन थे, पैसे वाले थे। तो लोगों ने अपना पूरा पैसा जो पार्टी में उड़ाना था या फिर कसीनो में उड़ाना था, ये सारी चीजें अपनी ज्वेलरी लॉकर से निकाल के अपने पास रखी थी। और अमेरिका का नियम है कि, मतलब बड़े होटलों का नियम होता है कि जब कोई बड़ा गेस्ट आता है तो उसके कैश, उसकी ज्वेलरी वहाँ के लॉकरों में सेव हो जाती है, वहाँ रख दिया जाता है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो ये बात बॉबी को पता थी। एक शातिर चोर थे,
छोटी मोटी चोरी की थी उन्होंने। सैमुअल नालो के साथ उन्होंने मिलके एक प्लान बनाया कि इस बार कुछ बड़ा हाथ मारना है, बड़ी चोरी करनी है, जिसके बाद चोरी करने की नौबत ना आए। तो उन्होंने 8 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें से 2 तो बॉबी और सैमुअल नालो थे। 2-3 लोग ऐसे हायर किए जो कि होटलों में पहले काम कर चुके थे, जिनके पास होटल में काम करने का तजुर्बा था। 2 सुपारी किलर भी उन्होंने हायर किए कि इन केस अगर कोई चीजें इधर उधर होती हैं रॉबरी के दौरान, तो वो कंडीशन को, उस परिस्थिति को संभाल लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को हायर किया जिनका काम था लॉकर को तोड़ना, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा और ज्वेलरी द पियर होटल के लॉकरों में थी। तो बॉबी ने चालाकी की, कई महीने रिसर्च किया, रेकी की, वहां के जो गेस्ट थे उनके बारे में अंदरूनी खबर के थ्रू पता किया कि कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं, कौन कितना अमीर है, एक तरीके की एनालिसिस की। फिर होता है कि 30 तारीख को, 29 या 30 के दौरान दिसंबर, एक कार्ड चोरी करते हैं ये लोग, और उस कार्ड के थ्रू द पियर होटल में एक रूम बुक होता है, और रूम बुक होता है डॉक्टर फॉस्टर के नाम से। इसके पीछे क्या रीजन था वो आगे भी पता चलेगा आपको। तो अब रूम बुक हो गया है। अब सवाल है कि चोरी कैसे की जाएगी, क्योंकि बड़ा होटल है, नामचीन हस्तियां वहां आते हैं, अमीर लोग आते हैं, तो सिक्योरिटी टाइट होगी, ये बात लाजमी है। तो बॉबी, रॉबर्ट कंफर्ट जो थे, उन्होंने सोचा कि एक लिमोजीन कार ली जाए, उसमें 8 लोग, मतलब 8 चोर जो थे, अलग अलग लॉकर तोड़ने वाले, होटल में काम कर जो चुके थे ऐसे चोर, अलग अलग कामों में जो ट्रेंड थे, ऐसे चोरों को लेके वो होटल के दरवाजे पे पहुंचे, होटल के गेट पे पहुंचे। और ये बात है, वाकया है, सवेरे के 3:50 हो रहे थे, मतलब भोर जो हम लोग बोलते हैं। 2 जनवरी 1972 सवेरे के 3:50 हो रहे थे। एक लिमोजीन द पियर होटल के सामने रुकती है, उसमें से 8 लोग निकलते हैं। सिक्योरिटी टाइट थी क्योंकि इवेंट होने वाला था, कई सारे इवेंट चलते हैं, न्यू ईयर का पूरा हफ्ता ही होता है, तो इवेंट थे, कई सारे इवेंट चल रहे थे वहां। 1 तारीख की रात बीत चुकी थी, 2 तारीख की सुबह हो रही थी, इवेंट चल रहे थे, सिक्योरिटी टाइट थी। तो बॉबी और 8 लोग उतरते हैं, सिक्योरिटी वाले उनको रोकते हैं और पूछते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि गेट बंद है। तो बॉबी कहते हैं कि हमारा एक रूम ऑलरेडी यहां बुक्ड है और हम यहां के मेहमान हैं, डॉक्टर फॉस्टर नाम से वो रूम बुक्ड है। सिक्योरिटी गार्ड रिसेप्शन पे फोन करता है, वहां उनसे पूछता है, तो डॉक्टर फॉस्टर नाम से सही में एक रूम बुक रहता है, वो इनको आने देता है। 8 लोग जो थे लिमोजीन कार में, वो अंदर आता है, और वो जैसे ही अंदर आते हैं वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के गन पॉइंट पे ले लेते हैं और उसके हाथ में हथकड़ियां पहना देते हैं। अब दिमाग और एनालिसिस या रिसर्च बोलिए इतनी की थी उन्होंने कि तकरीबन 36 हथकड़ियां यानी 36 हैंडकफ अपने साथ लेके गए थे। और 8 चोरों की जो हुलिया था, किसी ने नाक थोड़ी टेढ़ी कर ली थी मेकअप करके, किसी ने बाल कम कर लिए थे, तो 8 चोरों का हुलिया एकदम ओरिजिनल नहीं था, बदला हुआ था। अंदर गए, वहां 19 लोगों का स्टाफ था क्योंकि नाइट ड्यूटी थी। वहां 19 लोगों का स्टाफ था जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी इन्वॉल्व थे। अब समय इनके पास कम था, 4 बज गया था ये सब काम करने में। अगली शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट 7 बजे आ जाती, तो इनके पास 3 घंटे का समय था। रिसर्च अच्छी थी, ये वहां जाते हैं, सबको बंदी बनाते हैं, सबके हाथ में हथकड़ियां पहनाते हैं, 19 लोगों के हाथ में उनका मुंह टेप से बंद करते हैं। रिसेप्शन पे जाते हैं, वहां रिसेप्शनिस्ट जो होती है
या जो उस पद पे था उससे ये एक लिस्ट मांगते हैं लॉकर की। और इन्होंने ऐसी एनालिसिस की थी कि इनको पता था 400 लॉकर थे उस होटल में, द होटल पियर में 400 लॉकर थे, और इन्होंने चिन्हित किया था कि 100 लोग जो अमीर सच में है, जिनके पास पैसा है, ये उन्हीं के लॉकर से चोरी करेंगे। तो ऐसे 100 लोगों की छटाई इन्होंने की थी अपने रिसर्च के बलबूते। लिस्ट पा गए। अब जो 2 चोर जो लॉकर तोड़ने में जिनको महारत हासिल थी वो जाते हैं, वो अपना लॉकर तोड़ने लगते हैं। 3 घंटे हैं, 100 लॉकर तोड़ने हैं, लॉकर उधर टूटने लगता है। एक बात इस चोरी को अमेजिंग इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े ही मैनर में रह के चोरी की गई थी। ये जितने चोर थे सारे बंधकों को सर, मिस, मैम ऐसे करके बात कर रहे थे, और सबसे ये बीच बीच में कह रहे थे कि हमको आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, आप हमारा साथ दें और हम चोरी करके निकल जाएंगे। बड़े शांति से ये काम चल रहा था। इतने में ट्विस्ट आता है कि ऊपर एक कमरे से इनके पास फोन आता है, जैसे नॉर्मली होता है होटलों में, रूम सर्विस के लिए लोग फोन करते हैं, कुछ चीज़ नहीं चल रही होती है तो फोन करते हैं। तो एक बुजुर्ग रिसेप्शन पे फोन करता है। अब शातिर इतने कि इन्होंने एक चोर को बकायदा एज अ रिसेप्शनिस्ट की ट्रेनिंग दी हुई थी कि कैसे कोई व्यक्ति बात करता है, उसका लहजा क्या होता है, उसका एक्सेंट क्या होता है, वो कैसी बातें करता है, और उसको रिसेप्शन पे बैठाया था कि फोन आए तो ऐसा ना हो कि फोन अनआंसर्ड हो और कोई ऊपर से नीचे आ जाए। लिफ्ट इन्होंने बंद कर दी थी। तो बुजुर्ग ने फोन किया तो इन्हीं का एक साथी रिसेप्शनिस्ट बन के उससे बात करता है। बुजुर्ग कहते हैं कि हमें नीचे आना है, लिफ्ट नहीं चल रही। तो जो चोर था उसने बड़ी ही शालीनता से कहा कि सर अभी कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये लिफ्ट नहीं चल रही, पर जल्दी ही ये लिफ्ट चल जाएगी। लेकिन बुजुर्ग के बार बार इंसिस्ट करने पे, बार बार आग्रह करने पे ये चोर ऊपर जाता है और सोचता है इनको भी लाके बंधक बना देंगे। वहां जाता है तो देखता है कि उस कमरे में 3 लोग हैं, एक उनकी मिसेज और एक उनकी सास। अब तीनों जिद कर रहे थे नीचे आने की। वो बड़ी शालीनता से उन तीनों को लेके आता है। जैसे ही नीचे आते हैं वो तीनों माहौल देखते हैं, समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। ये चोर उनको भी बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से कहते हैं कि सर अब आपने हमको देख लिया है तो हम आपको ऊपर नहीं जाने दे सकते। इनके हाथ में भी हथकड़ी पहना देते हैं। तो 19 स्टाफ के लोग पहले से थे, 3 लोग और जुड़ गए, टोटल हो गए 22 लोग। हथकड़ियां ये ले आए थे 36। कुछ देर बाद अंदर से एक चोर आता है, कहता है कि लॉकर टूटने लगे हैं, और तकरीबन 100 लॉकरों को इन्होंने तोड़ा, जिसमें से कैश निकाला, ज्वेलरी निकाली, और एक नेकलेस था जिसकी कीमत $7.5 लाख थी, $1.25 मिलियन। वो नेकलेस भी इनके हाथ लगा। इसलिए इसको सबसे बड़ी आभूषण की चोरी कहा जाता है। इसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसीलिए शामिल है। तो वो इनके हाथ लगे। नोट 500-500 के थे, जैसे हमारे यहाँ 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के नोट आते हैं। उस जमाने में यूएसए में $500 के बिल होते थे। 1969 मतलब 1969 में ये डिसकंटिन्यू हो गए। उसके पहले तक $500 के बिल या नोट वहां चला करते थे। अब भैया पैसे जुटा लिए गए। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। अब चोरों को सारी लिस्ट पता ही है, रिसेप्शन पे बैठे हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई एक डॉक्टर है। एक चोर ऊपर जाता है, डॉक्टर को बड़ी शालीनता से, नम्रता से बोलता है कि एक पेशेंट नीचे हैं, उनकी तबीयत खराब है, आप अगर आके उनको देख सके तो बड़ा ही अच्छा होगा। डॉक्टर नीचे आता है, वो भी परिस्थितियां देखता है कि सब बंधक बने हैं,
तो पहले तो हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन डॉक्टरी पेशा है, उनके कुछ उसूल होते हैं, वैल्यूज होते हैं, तो वो उस बुढ़े व्यक्ति को देखते हैं और बताते हैं कि इनको एम्बुलेंस की जरूरत है। तो उनमें से एक चोर उस डॉक्टर को बंदी बना लेता है, कहता है कि हमारा काम हो गया, हम जल्दी यहां से चले जाएंगे, फिर आप एम्बुलेंस बुला दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। डॉक्टर को सर बोल रहे थे, लोगों को मिसेस करके संबोधन कर रहे थे बड़ी शालीनता से, कोई बदतमीजी नहीं, किसी के साथ बदसलूकी नहीं हुई। ये सब हो रहा था। जब चोरी कंप्लीट हो गई, सारे पैसे इन्होंने अपने बक्से में या बैग में रख लिए, तो गार्ड को छोड़ के, जितने ही 6 या 7 गार्ड थे उनको छोड़ के, होटल स्टाफ और जितने लोग बंधक थे सबको $20 के नोट दिए और बोला कि ये हमारी तरफ से है, ये आपके लिए, हम खुश हैं इसलिए आपको हम पैसा दे रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप फोन ना करें। हमें पता है कि आप फोन करेंगे, पर हम आपसे आग्रह करेंगे कि 20 मिनट बाद फोन करें। चोर थे, आग्रह किया उन्होंने, $20 सबको थमाए सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ के और वहां से चलते बने। 7 बजते बजते नया स्टाफ आता है, सारी चीजें देखता है, हड़कंप मचता है, पूरे शहर में खबर फैल जाती है आग की तरह। पेपर में भी एक खबर छप जाती है। अब पेपर में आ गई, मीडिया में आ गई, तो पुलिस पे प्रेशर बनने लगा। तो पुलिस ने कार्रवाई की। कुछ शुरुआत के दिनों में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, पूछताछ हुई, तहकीकात हुई, कई लोगों को पकड़ा, पूछा, पर कुछ सही से उनको आइडिया नहीं लग पा रहा था। हुलिया भी वो बदल के आए थे, तो स्केच जो बनाए वो भी रेलेवेंट नहीं थे, किसी काम के नहीं थे। कुछ दिन बीतने के बाद, तकरीबन 5 या 6 दिन बीतने के बाद, एक मुखबिर ने, जो पुलिस का मुखबिर था, उन्होंने बताया कि रॉबर्ट बॉबी कंफर्ट नाम का एक व्यक्ति है, उसकी गतिविधियां ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोगों को पैसे बांट रहा था। बॉबी इतने खुश थे कि लोगों को आए दिन पैसे बांट देते थे, कोई कारण नहीं था, बस खुशी के मारे कि किसी को $20 दे दिए, किसी को $10 दे दिए। तो संदेह के घेरे में आए। फिर उनको पकड़ा गया, तो बाद में पता चला कि हाँ, इन्होंने रॉबरी प्लान की है और सारी ही चीजें ऐसा हुई। अब रॉबर्ट बॉबी कंफर्ट पकड़ा है, तो सैमुअल नालो भी पकड़ा है कुछ दिन बाद, 1-2 दिन के अंतराल में ही वो पकड़ा गए। अब सैमुअल नालो ने क्या किया था कि जो ज्वेलरी थी, मतलब जो हार था, नेकलेस था 7.5 लाख का, वो अपने एक दोस्त को दे दिया था कि इसको रखे रहना। जब दोनों की गिरफ्तारी हो गई तो उनका दोस्त घबरा गया, वो 7.5 लाख रुपए का हार लेके पुलिस स्टेशन जाता है और वहां उनको दे देता है। अब ये कोर्ट में जाते हैं, दोनों को 4-4 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 19 महीने ही ये लोग जेल में रहते हैं। अच्छे बर्ताव के कारण इनको रिहा कर दिया जाता है। अब 8 में से 2 ऐसे थे, कुछ लोग गैंगवॉर में मर गए, बाहर निकले, एक दूसरे को लगने लगा कि ये मेरा पैसा लेके भाग ना जाए, ये ना भाग जाए, तो आपसी रंजिश, लालच बढ़ता गया, रंजिश बढ़ती गई, कुछ लोग गैंगवॉर में मर गए। कहा जाता है कि 1-2 जो चोर थे वो यूरोप चले गए, यूरोप गए, वहां पे अपना जीवन उन पैसों से बिताया। और रॉबर्ट कंफर्ट जो थे, बॉबी, उनका भी जीवन बाद में सही बीता। उन्होंने भी 1.2 मिलियन लिए थे, कुछ पैसे रिकवर हुए उस $28 मिलियन में से, पर पूरे पैसे रिकवर नहीं हुए। तो उन 8 चोरों में से अधिकतर लोगों की मृत्यु हो गई थी। यूरोप गए, कुछ ने गैंगवॉर में अपने प्राण खो दिए, कुछ लोग अपनी पूरी उम्र जी के मरे। तो एक चोर इनमें से थे जिनका नाम था निक द कैट सैको। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 3 इसमें इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं, एक रॉबर्ट बॉबी कंफर्ट, एक सैमुअल नालो और तीसरे निक द कैट सैको। ये जिंदा थे
अभी कुछ साल तक, अभी भी शायद जिंदा होंगे। तो ये जब बाहर आए, सारी चीज़ों से उबर गए, सारी चीज़ों से अपनी, तो इन्होंने एक राइटर के साथ मीटिंग की और अपनी जो कहानी थी, जो अपना पहलू था इस चोरी का, सबसे बड़ी ज्वेल रॉबरी का है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, तो एक लेखक के साथ मिलकर इन्होंने उसको किताब की शक्ल दी। किताब खूब बिकी और जो लेखक थे उनका नाम था डैनियल सिमोन। ये आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगी किताब। तो उन्होंने पूरा इसका पहलू बताया कि कैसे चोरी प्लान हुई, कहाँ कहाँ से चोर आए थे। अपनी स्टोरी इस किताब के माध्यम से उन्होंने आम लोगों तक पहुंचाई। तो ये थी कहानी द पियर होटल की, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी होटल चोरी या ज्वेलरी चोरी बोला जाए हुई थी। और बाद में इस होटल को हमारे रतन टाटा ने खरीद लिया। तो अगर आप कभी न्यूयॉर्क जाए तो इस होटल में जरूर जाए। मैं ऊपर वाले से कामना करूंगा कि आपके पास खूब पैसा है ताकि आप इस होटल में रह सके। थोड़ा महंगा हो सकता है हम भारतीयों के हिसाब से। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। ऐसे ही अमेजिंग और दिलचस्प कहानियों की ये सीरीज है जो मैं आपके लिए लेके आता हूं। अभी 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि किसी काम में व्यस्त था, पर नौकरी भी करनी है, घर संभालना है, 5-10 चीजें होती हैं। उसके बाद मैं समय निकाल के आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। अच्छा लगता है मुझे, उम्मीद करूंगा आपको भी अच्छा लगा हो। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और किसी स्पेशल कहानी को अगर आप मेरी जुबानी सुनना चाहते हो तो वो भी मेंशन करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें, राम राम। हम जल्दी ही मिलेंगे।